दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। जनपद देवरिया का रुद्रपुर का गांव फतेहपुर, जो इस वक्त पुलिस की छावनी में तब्दील है। तमाम घटनाओं, तमाम खबरों से आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन एक खबर मैं आप सबको बताना चाहता हूं। और कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा देखिए, ईश्वर की कृपा रहा कि एक भाई अपने जान की बलिदान देते देते बड़े भाई को बचा गया। जी हाँ, गांधी का जन्मदिन था 2 अक्टूबर की तारीख। 2 गांधी का जन्मदिन था, एक देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा गांधी सत्य प्रकाश दुबे का लड़का, उसका जन्मदिन था। ये पीछे सत्य प्रकाश दुबे का घर है। अब उस घर में कोई नहीं है, शाम का समय हो गया है। अब उजाला नहीं, उस घर में सिर्फ अंधेरा है। लेकिन गांधी अपने जान, अपने प्राण की बलि देते देते अपने बड़े भाई देवेश की जिंदगी बचा गया। आप सोचेंगे कैसे? इस पूरी घटना पे नजर डालिएगा। फतेहपुर की जो घटना, 5 लोगों की, एक ही परिवार की मौत हो गई और एक व्यक्ति यानी दूसरे पक्ष प्रेम यादव की मौत हो गई। गांधी का उस दिन जन्मदिन था। उसका बड़ा भाई बलिया गया था पूजा पाठ कराने। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से ये लोग आते थे और बड़ा भाई ने छोटे भाई से वादा किया था कि मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आऊँगा और ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं जा रहा हूँ बलिया, पूजा पाठ होगा, जो वहाँ से दान दक्षिणा मिलेगा उससे मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लेकर आऊँगा। और इसी उम्मीद में खुश होकर घर से निकला था और इस इंतज़ार में निकला था कि शाम को दक्षिणा मिलेगा, फिर घर में आऊँगा और छोटे भाई के लिए तोहफा लेके आऊँगा और छोटा भाई खुश हो जाएगा। बड़ा भाई आया तो, लेकिन कहानी बदल गई, इबारत बदल गई, रास्ते बदल गए, अहिंसा हिंसा में बदल गई और परिवार के साथ नरसंहार कांड कर दिया गया। जब देवेश आता तो उसकी आंखों से वो दर्द कम ही नहीं होता, क्योंकि वह अपने भाई के लिए जो है तोहफा भी लेकर आया था। वह इसलिए लाया था क्योंकि उसने वादा किया था, और वादा किया था छोटे भाई से कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस जन्मदिन को स्पेशल बनाऊंगा। और कहीं ना कहीं छोटा भाई का जन्मदिन नहीं होता तो आप सोचिए, तो शायद देवेश पूजा पाठ कराने, यानी पूजा कराने बलिया नहीं गया होता। और जब बलिया नहीं गया होता तो कहीं न कहीं उन 5 लोगों के साथ साथ देवेश की भी निर्मम और बर्बर हत्या हो जाती। तो ये कह सकते हैं कि परमात्मा की कृपा देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए। और एक छोटे भाई ने अपने जन्मदिन पे तोहफा तो नहीं लिया, लेकिन मरते मरते अपने भाई को एक तोहफा दे दिया, और वो तोहफा था देवेश की जिंदगी। बड़ी दुखदाई, बड़ी पीड़ा देने वाली ये घटना है। जब हम सुनते हैं या आप सब भी सुनते हैं तो आत्मा सिहर जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम किस समाज में जी रहे हैं। 5 लोगों की निर्मम बर्बर हत्या करने वाले लोग, क्या उनको यह भी, उनके जहन में तनिक भी सवाल नहीं पैदा हुआ कि आज उस गांधी का जन्मदिन है, और आज उस गांधी का भी जन्मदिन है जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं। आज उस मासूम का जन्मदिन था और उसी दिन वह अपने जन्मदिन के ही दिन जिंदगी को अलविदा कह दिया। लेकिन जिंदगी को अलविदा कहते कहते अपने बड़े भाई देवेश को तोहफे में उसको जिंदगी दे गया। ये घटना सुनने के बाद बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। कहा जाता है कि ईश्वर की कृपा और विधि का विधान, जो होना है वो हो के रहेगा। लेकिन एक भाई जाते जाते बड़े भाई को जिंदगी बचा गया। अब आगे ऊपर वाले की क्या मर्जी है, ये तो खुद ईश्वर तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऐसी घटनाओं में दुस्साहस करने वाले लोगों के ऊपर बड़ा प्रहार हो, ताकि लोग कानून अपने हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचें।
इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक भाई के त्याग और बलिदान पे क्या सोचते हैं ये बताइएगा। एक भाई जो सपना लेकर गया था भाई के जन्मदिन के लिए तोहफा लाने के लिए, लेकिन जब लौट के आया तो पूरा परिवार खत्म हो चुका था। बड़ा दुखद पीड़ा है और ये घटना बड़ा दुख देती है। आप सब अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और समाज में बदलाव तब होगा जब हम समाज के लिए बेहतर सोचेंगे। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।